तो अल्टीमेटली बहुत ऐसी ऐसी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, जैसे मैंने अभी का बताया 10-10 साल में एवरी 6th ईयर ऑफ द डिकेड वो टॉप बना रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बड़ी चीज़ है। तो गोल्ड का आप क्या समझते हैं, कहाँ तक टारगेट जा सकता है? जैसे अभी $2400 चल रहा है बाहर, देखिए टारगेट के बेसिस पे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन लेकिन साइकिल जब आप कह रहे हैं बुल पत रन है। 11-12 साल अब मैं इस चीज़ में यहाँ पे मेरे को याद नहीं है, बट मैंने वहाँ पे शायद एनालाइज किया था कि कितना कितना परसेंट भागा है, वो मेरे को परसेंटेज ज़्यादा नहीं याद है, लेकिन मेरे को टाइम ड्यूरेशन पूरा पूरा याद है कि इस टाइम से मतलब 2021 से अब इसका बुलिश पैटर्न चालू है, जो कि 11-12 साल तक चलने वाला है, सिल्वर का भी और गोल्ड का भी। दूसरा अब ये बताइए, जैसे निफ्टी ऑलरेडी 24,500 के आसपास चल रही है, तो क्या कोई साइक्लिक करेक्शन यहाँ पे बनती है या आपको लग रहा है कि आ सकती है? देखिए अब साइक्लिक कनेक्शन की अगर बात करूं तो करेक्शन बोला या कनेक्शन बोला? करेक्शन। करेक्शन, ठीक है। अब जैसा मैंने एनालाइज किया उसके बेसिस पे बता देता हूँ। मैंने देखा 2003 में से लेके 7-8 तक भागा निफ्टी, 93 से लेके 7-8 97-98 तक भी भाग रहा था, 17 से अपना 2013 से लेके 18 तक भी भागा है, उसके बाद भी भागा है। तो ये तीन पैटर्न जो मैंने बताया वही यूएस वाला मार्केट, मैं तो यूएस में बाद में गया, पहले मैंने निफ्टी को ही देखा था। तो यहाँ से मेरे को दिखता है कि 23 से लेकर के जो ये भाग रही है अभी 27 तक को कम से कम भागना चाहिए इसको। फिर जो अच्छा। करेक्शन आएगा वो अगर आएगा तो 27 या 28 में आना चाहिए, जितना मेरे को समझ में आता है। मेरा अभी 24,000 से और आगे दिख रही है आपको? दिख रही है, पी रेशियो के बेसिस पे भी जाती हुई दिख रही है। पी तो अभी 25 से भी, मतलब कितना चल रहा है शायद? पी 20 से 22 के बीच में था। हाँ। तो मेरे को अभी जब और मोदी वाला 28 पहुंचे रिजल्ट आया तब था, कहीं क्रैश की हम उम्मीद कर सकते हैं? नहीं अभी वो तो भी नहीं कर सकते, मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए 26, 27, 28 पे मैंने क्रैशेस देखे पास्ट के जितने आए थे, और मैं 17 में एक बार बैठा था शॉर्ट करके, और मैंने देखा कि वहाँ पे उसी लेवल पे थी निफ्टी और मैंने शॉर्ट किया हुआ था। लेकिन वहाँ पे क्योंकि ये वाली गवर्नमेंट थी और इस पे बहुत ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट है कि ये अच्छा खासा इंडस्ट्री को ग्रो कर सकती है, तो मैंने 42 तक जाते हुए देखा है। जो कोरोना का क्रैश आया था वो 42 के पी से आया है, 42 के पी से। तो मतलब अभी लोगों को इतना ज़्यादा पूरे मतलब वर्ल्ड की इकोनॉमी चारों तरफ आप देखो तो एवरेज 3% 2% के बेसिस पे ग्रो कर रही है। इंडिया एकमात्र ऐसा था जो 7-8% पे ग्रो किया। तो वहाँ से उन्हें जो ये एक्स्ट्रा प्रीमियम दिख रहा है उसके बेसिस पे वो शायद इस 42 को भी शायद अगली बार बीट कर जाएं। तो 42 पे जाना या वहाँ तक एक बार टच कराना बड़ी आसान पॉसिबिलिटी मेरे को दिखती है इंडिया तो में। अगर 22 अभी चल रही है और 42 जाएगी तो हम कहीं बात कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50,000 पहुंच जाएगी निफ्टी। डबल हो जाएगी यहाँ हो से। सकती है, मतलब इस स्टडी से तो समझ में आ रहा है पी के बेसिस पे। और 27-28 अपने को दिख रहा है कि एक वो जो करेक्शन आएगा वहाँ पे आएगा जो आएगा। अफवाहें मार्केट में कितनी है वो तो हम सब जानते हैं, 24 में क्रैश हो जाएगी, 23 में सुन रहे थे 23 में क्रैश हो जाएगी, तो हर साल ऐसा अफवाह तो सुनते हैं, लेकिन हम तो डेटा को देख करके बिलीव करेंगे ना। देखिए जैसे मैंने एग्जांपल बताई साइकिल की, वो फेल हो सकती है, लेकिन डेटा मेरे को क्या बता रहा है, तो मैं उस डेटा के बेसिस पे प्रिकॉशन लेकर के ट्रेड मार सकता हूँ। रुशिर जी, आप पीरियोडिक साइकिल स्टडी करते हैं, हिस्ट्री स्टडी करते हैं, तो क्या टेक्निक, अगर मान लीजिए किसी ने 6 मंथ्स के लिए किसी चीज़ को होल्ड करना है, मान लीजिए निफ्टी को ही करना है, तो वो कैसे प्रिडिक्ट करे विथ फुल प्रिसीजन कि मार्केट अभी बुल रन में चल रही है? कोई ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर, कोई फंडामेंटल या कोई ऐसा डाटा जो इसमें बहुत अच्छा वर्क करता हो? देखिए मैं बोलूँगा कि अब एक्चुअल में साइकिल्स विद इन साइकिल्स चल रही हैं। हमें क्या करना है, हमें 10 साल की साइकिल अगर मैंने देखा कि है, तो 10 साल की साइकिल के बेसिस पे हमें पता है कि 23 से 27-28 तक बुल रन चलने वाला है, जो मेरे को समझ में आता है। उसके अंदर हमने क्या किया, हमने जाके कुछ ऐसा साइक्लिक पैटर्न निकाल लिया जैसा है कि सितंबर में भागने वाला है, ऐसे ही अक्टूबर का कुछ निकाल लिया जैसे अक्टूबर एंड से लेके दिसंबर तक का निकल के आ गया। तो ऐसे कर करके हमको अगर पैटर्न्स पकड़ में आ जाएं तो उसके बेसिस। अच्छा एक और चीज़, जैसे आपने निफ्टी के लिए कहा 6 महीने, हमें किसी स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक से या इंडेक्स से प्रेम नहीं करना है, हमें जो भागने वाला है उसको पकड़ना है और जितने टाइम के लिए भागने वाला है उसमें काम करना है। बाकी टाइम जिस टाइम पे दिख रहा है कि यार इसके बाद इसकी साइकिल नहीं है, उसको निकल जाना है, दूसरे जिसमें साइकिल है उसमें एंटर करना है। तो रुशिर जी, इतने स्टॉक्स हैं तो आप कैसे निकालते हैं इन्हें? मेरे केस में तो मैंने स्टूडेंट्स को एक स्कैनर दिया हुआ है जिसमें 1500 लमसम स्टॉक्स हैं, तो वहाँ पे वो स्कैन करके निकाल लेते हैं। अभी इस केस में मैं जैसे स्कैनर किस चीज़ पे है? चार्टिंग पे? एक्सेल पे। एक्सेल हाँ, में। तो अब जैसे मैं एग्जांपल अगर यहाँ पे जो लोग फ्री देख रहे हैं उनको तरीका बता रहा हूँ कि मैं जैसे स्कैनर तो बना बहुत टाइम बाद, मेरे को नहीं पता था पहले स्कैनर भी बन सकता है जो भी। पहले तो मैं मैनुअली जा करके टेस्ट करता था, सारे एफएनडो के स्टॉकों में मैनुअली जा करके टेस्ट कर रहा हूँ। तो मैनुअली अगर टेस्ट करें तो वो चीज़ निकल के आ सकती है कि भाई मारुति में अगर पकड़ में आ रहा है तो आप क्या करो, देख लो कि दूसरा कोई और ऑटो का स्टॉक है, उसमें जाके चेक कर लिया, देखा कि हाँ यार लग रहा है और मारुति से बेटर लग रहा है तो आप उसमें काम कर लो। ऐसे आपको 3-4 स्टॉक मिल जाए 1 महीने के तो उस पर आप काम कर सकते हो। मैं कहूँगा कि आप एफएनडो में ना करो, पहले इक्विटी में करो, और इक्विटी में अच्छा प्रॉफिट अगर करने लग जाओ तो फिर उसमें उसके बाद में एफएनडो की तरफ जाओ।
और वो भी एक छोटा सा पार्ट लेकर के, क्योंकि मैंने ये देखा ट्रेडर्स क्या करते हैं, इक्विटी में एक बार थोड़ा सा अच्छा करते हैं, तुरंत एफ में सारी कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं, पूरी कैपिटल शिफ्ट नहीं करनी। वो ऋषि जी एक ग्रीड होती है ना कि भाई एफएनएम में रिटर्न्स बहुत जल्दी दिखते हैं, तो हर कोई यही सोचता है कि क्यों हम आए ही पैसा कमाने, तो जितनी जल्दी पैसा बने उतना अच्छा, लेकिन हम एक अलग पार्ट नहीं सोच पाते जिसमें कि बनता जल्दी है तो जाता भी तो जल्दी है। दोस्तों एक बहुत छोटी सी बात समझनी पड़ेगी सबको, चाहे आप मेरा पॉडकास्ट सुने, इनका सुने, किसी का भी सुने, कि पैसा आएगा धीरे धीरे। एफडी हमें 6% रिटर्न देती है, तो इसका मतलब आधा % महीने का देती है, यानी कि अगर हम पूरे साल मेहनत करेंगे तो आधा % मिलेगा, और उसमें से भी कई दफ़ा अगर पैसा बड़ा हो तो टीडीएस कट के पैसा घर आता है। तो दिस इज़ वन। म्यूचुअल फंड कोई सा भी आप उठा लो, एक का दुक्का छोड़ दो, वो तो एक एक्सेप्शनल केस होता है कि मेरा म्यूचुअल फंड 25-30%, 40% चल गया। लेकिन अगर आप एवरेज देखोगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का, अगर तीनों में इन्वेस्ट करके रखोगे तो करीब करीब 18 से 20%, 24% तक रिटर्न देती है, यानी 2% महीने का। अब 2% महीने का कमाना है तो इस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग करो कि भाई बस इतना ही कमाना है। अगर इतना हम कमा पा रहे हैं तो हम बहुत अच्छे अच्छे एसेट क्लास को बीट कर पा रहे हैं। तो लालच नहीं करना है और पैसा धीरे धीरे कमाना है। रुचिर भाई का सिस्टम अगर अडॉप्ट कर सकते हो तो वो करो, ताकि कहीं ना कहीं पैसा बन जाए। हमारा गोल ये है कि भाई हमारी ऑडियंस पैसा कमाए और शांति से सुख के साथ सीख के पैसा कमाए। रुशिर जी कल ना एक्चुअली मैं कहीं गई तो वहाँ पे एक सीनियर सिटीज़न थे। मैं आपसे ये इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने हमारा पॉडकास्ट देखा, तो उन्होंने कहा कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स बता रहे हैं वो मेनली थोड़ी यंग जनरेशन के लिए। आज मैं रिटायर्ड हूँ और मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो वो क्या करें इन्वेस्टिंग में? देखिए, दो चीज़ों को यहाँ से कनेक्ट करूँगा, केवल इन्वेस्टिंग के ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि वो सीनियर सिटीज़न है तो उनको एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है, मेंटल एक्सरसाइज की। क्योंकि मेरे अभी एक स्टूडेंट थे, वो 60+ थे, उन्होंने क्योंकि कोर्स में आए तो उन्होंने कहा कि ये कोर्स में